देखिए हम लोग यहाँ का जितना भी आह्वान है, ये जो है मुस्लिम बेल्ट है, यहाँ से विजय खेम का जीता हुआ है ना, कोई काम करा। वो तो बोला तुम वोट ही नहीं दिए तो कहाँ से दिएंगे। हम लोग सारे यहाँ से मिलजुल कर एमपी भी बनाए पप्पू यादव को। वो यहाँ पे वादा करके गए थे कि हम जो जीतने के बाद ही 6 महीने के अंदर यहाँ पर 2 ब्रिज बनाया जाएगा। ये मोहनी एक गांव है, मोहनी और चिमनी वाले जुड़ा हुआ है, और एक आपका नूनगोला है और आपका ये मदरघाट, ये दोनों जगह पप्पू यादव वादा करके गए थे, दोनों पुल बना देंगे। और एक स्वास्थ्य केंद्र जो है हम बनाएंगे और यहाँ एक हाई स्कूल बनाएंगे। मैं अपने खुद जमीन देने के लिए उसको तैयार रहा। मैंने उसको पेपर भी दिखाया कि आप एक बोला कि जमीन चिन्हित करिए। हम उसको खुद बोले कि मैं आपको जमीन दूंगा और आप जो है यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनाइए। लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन जो है पप्पू यादव की तरफ से नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग रोड को आज जाम किए हैं। और आइंदा हम लोग ये भी है कि हम लोग इससे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं चिमनी वाले सब मिलके। इससे पहले आश्वासन दिया था क्या? इससे पहले 2 बार आश्वासन दिया है। एक आपका जो मेयर साहब का प्रोग्राम था जितेंद्र यादव का कनवा बाजार हाट में, वहां पर भी हम एक आवेदन दिए थे कि जो है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, हॉस्पिटल, आपका ये हाई स्कूल के लिए जितेंद्र यादव भी वादा किए थे कि हम हारे या जीते हम आपका काम करेंगे। अभी तक कोई काम नहीं किया। अब रोड का स्थिति देखिए, आपका वार्ड नंबर 33 और 34 का ये जो सीधे जो रोड जा रही है, ये जाके आप रोड का स्थिति भी देख लीजिए। कोई भी अगर पेशेंट, अगर डिलीवरी पेशेंट जाएगा, टोटो से जाए 4 चक्का, तो उसका हालत खराब रहता है। ये नगर निगम खाने जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं चिमनी बाजार में एक हाई स्कूल हो, एक स्वास्थ्य केंद्र हो और 2 ब्रिज हम लोग को बहुत ही अनिवार्य है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीम। अस्पताल चाहिए हम लोग का सरकारी, रोड सब ठीक होना चाहिए। लोग मोहनी और चिमनी बाजार जो बीच में नदी आता है वहाँ पुल चाहिए। मतलब की रोड सब देख रहे हैं, आदमी सब जूझ रहा है, वही सब ठीक होना चाहिए। तो जो वादा किया पूरा नहीं हुआ? वादा किया, वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। खाली हम लोग का पास वोट दिया गया है, उसके बाद कोई काम अभी तक। क्या नाम है? चिमनी बाजार में हर कोई नेता आता है, अपना अपना भाषण देकर चला जाता है, आता है, वोट लेता है, चला जाता है, लेकिन चिमनी बाजार में कोई विकास ही नहीं होता है। क्या क्या मुख्य चीजें यहाँ पे होनी चाहिए? स्वास्थ्य, देखिए सड़क की ऐसी दशा है कि कहना ही बेकार है। स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, लेकिन ये सब की सुविधा हम लोग को मिलती ही नहीं है। तो वादा किया गया था कि होता? एकदम बिल्कुल वादा किया गया था, लेकिन वादा कोई पूरा करता ही नहीं है। हमारे एमपी साहब आके वादा करके गए कि एम्बुलेंस आप आइए, एम्बुलेंस आपको दे देते हैं। अभी तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। जो आप लोग सड़क पर उतर आए, समस्या क्या है कि आज से 6 महीना पहले जो इस लेटर में दिए गए एमपी साहब को दिए थे 26/10/2025 को, जब विधानसभा का चुनाव चल रहे थे, लिखित आवेदन के तौर पे दिए थे। यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जो एमपी साहब आए थे यहाँ पे, वादा करके गए इस चीज़ को बोले 1 महीना में करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जो यहाँ पे लगभग चिमनी बाजार की आबादी लगभग 40 से 45 हज़ार की आबादी में एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कि एक हाई स्कूल नहीं है, कि रोड पूरा जितना क्षेत्र है ना सब निगम में ही आता है। 32, 33, 34 तीनों वार्ड है। तीनों वार्ड में एक भी रोड अब चल जाइए पूरा जर्जर रोड है। आज से 15 साल पहले जो संतोष कुशवाहा थे एमपी साहब, उसके द्वारा ये रोड बने थे, उसके बाद अभी कोई मरम्मत नहीं हुआ। इसलिए इस चीज़ को हम लोग आश्वासन देते रहा, लेकिन इसका कोई काम नहीं हुआ। इसी के खिलाफ में आज हम लोग। आप लोग क्या चाहते हैं? स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। आसपास नहीं है कहीं पे? नहीं, कहीं नहीं है। यहाँ से लगभग आप चलिए पूर्णिया, कोई भी एक डिलीवरी होता है ना, रास्ते में ही डेट हो जाता है, कोई इसका ही नहीं है। इधर उसको पहुँचने के लिए वो रास्ते में ही खत्म हो जाता है, नहीं होता है। और आज से हम लोग का जो एमपी साहब है, माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी है, वो हमको खुद व्यक्तिगत अपने बुला के ही किए हैं कि आपको 1 से 2 महीना में आपका वादा पूरा कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को भी अभी तक नहीं हो पाए। वहाँ पे आज से 2 दिन पहले एमपी साहब एक पूर्णिया में प्रोग्राम रखे थे, 2 साल बेमिसाल, लेकिन 2 साल बेमिसाल में कोई काम नहीं हुआ। जो चिमनी बाजार से सिर्फ वोट के नाम से ही यूज किया जाता है इसको। जितनी हुआ इतने देखिए, सब मजमा है, इन लोग को पूछिए कि कोई काम नहीं हुआ अभी तक, नहीं कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ वादा किया गया, सिर्फ वादा पे वादा कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक बना रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग को वादा नहीं, काम चाहिए। काम चाहिए इसका। अगर इसमें काम अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन, यहाँ पे नहीं होगा तो कार्यालय में उसका धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए भूख हड़ताल करवाएंगे, लेकिन कर रहे हैं उसको वादा को करवाना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अब्दार, समाज सेवी पूर्णिया।
जो काफी लोग विरोध प्रदर्शन पे उतर आए हैं, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या। समस्या ये है कि हमारे जो सांसद पप्पू यादव जी हैं, चुनाव से पहले बहुत सारा वादा किए थे कि हम स्वास्थ्य केंद्र देंगे, मिनी हॉस्पिटल देंगे, हाई स्कूल देंगे, आपका पंचायत भवन देंगे, रोड का निर्माण करेंगे, विकास करेंगे। लेकिन 3 साल होने जा रहा है, पप्पू यादव का कोई भी एक भी टुकड़ा, एक भी ईंटा और एक भी विकास के नाम से कुछ नहीं है। पप्पू यादव का काम सिर्फ मुस्लिम को बहकाना, मुस्लिम को बर्बाद करना, मुस्लिम को बांटना, उसके अलावा पप्पू यादव का कोई काम नहीं है। पप्पू यादव को खाली खबर कर दीजिए कि हमारे यहाँ कोई घटना हो गया है, आएंगे 2000 दे दिए, फोटो खिंचवा लिए, चल दिए। बस विकास के नाम से वही है। वो तो आम जनता भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। कोई गरीब आ जाता है, भाई दिक्कत है, 500,000 हम लोग भी मदद करते हैं। पप्पू यादव का कोई विकास नहीं है। इसीलिए कि हम सारा मुसलमान से निवेदन करते हैं कि पप्पू यादव का झांसा में मत आइए और पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। अच्छा, आश्वासन दिया गया था अस्पताल बन जाएगा, स्वास्थ्य केंद्र, एक भी अस्पताल नहीं बना है और कॉलेज बन जाएगा, कुछ भी नहीं। पप्पू यादव के नाम से एक ना बोर्ड लगाया, ना एक कहीं पे ईंटा का टुकड़ा, ना रोड, ना विकास, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं। हम देखिए, चाहने का मतलब क्या, हर नेता वादा करते हैं, लेकिन हम खास करके मुसलमान को कहना चाहेंगे ये चीज़ कि आप एक आदमी के पीछे मत रहिए। जैसे कि पप्पू यादव बोलते हैं क्या कि मुस्लिम का वोट बापू अपना बाप का दिया हुआ, जैसे वंश होता है ना कि मेरा बाप का ही बेटा है, वो बेटा है, तो पप्पू यादव समझता है क्या कि मेरा वंश है। हम मेरे माध्यम से मुस्लिम को कहना चाहते हैं पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। आप बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए, पप्पू यादव को वोट मत दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ उसका काम है मुस्लिम को गुमराह करना, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। हमारे जो मेयर साहब हैं, उनका भी वही काम है, कोई भी विकास नहीं। आते हैं ये बना देंगे, वो बना देंगे, पीछे चले मेरे यहाँ मतलब पानी लगा हुआ रहता है वार्ड नंबर 32 के, कोई विकास नहीं। विकास के नाम से क्या है जानते हैं? झुंझुना है, विकास के नाम से करप्शन है। 500 करोड़ रुपया हमारे मेयर साहब घोटाला करके बैठे हुए हैं अभी नगर निगम, कोई सुनवाई नहीं है। जो आवाज़ उठाता है उसको धमकाता है, मारने का, पीटने का, धमकाने का, यही काम है मेयर साहब का। और पप्पू यादव से स्पेशल हम ये कहना चाहेंगे कि आप इस बार आप ये मत सोचिएगा कि मुस्लिम का वोट आपको मिलेगा। जब तक आपका मैनिफेस्टो में जो भी काम दिए हुए हैं, जब तक पूरा नहीं होगा, चिमनी बाजार में उसका बहिष्कार होगा, चिमनी बाजार में उसका गाड़ी घुसने नहीं देंगे, हम आपसे वादा करते हैं चैनल के माध्यम से। पप्पू यादव का गाड़ी चिमनी बाजार में नहीं घुसेगा, सबसे आगे हम खड़ा रहेंगे। जब काम करेगा तभी घुसेगा। काम जब तक जो मैनिफेस्टो में दिया है कि हम रोड बनाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, आज लगभग समझिए कि 2 महीना 3 महीना पहले वो आए थे कि हमारे चिमनी बाजार में बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं है। कोई आवाज़ उठाएगा हमारा चिमनी बाजार में लगभग 40,000 50,000 आबादी में एम्बुलेंस नहीं है, तो तुरंत बोल रहे हैं क्या ये एम्बुलेंस लेकर आइए। उसके बाद कोई खबर नहीं है। हम लोग 4 दिन 5 दिन गए एम्बुलेंस के लिए, खाली आते हैं जुमलाबाजी करने के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली वन पप्पू यादव का जुमलाबाजी है, उसके अलावा कुछ नहीं है, और मुसलमान को गुमराह करना। क्या नाम हुआ? मेरा नाजिम नाम हुआ।